नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप किसी भी लग्न के हैं, किसी भी राशि के हैं, यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य सिंह राशि में विद्यमान है तो आपके जीवन में क्या फल प्रदान करेगा, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट, आपके जन्मपत्री में सूर्य जो है वह सिंह राशि में विद्यमान है, तो चंद्रमा की यदि दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर तो किस तरह का फल आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। सबसे पहले सूर्य जो है वो 5 नंबर में हो, यानी सिंह राशि में हो, ये कंडीशन हो आपकी जन्मपत्री में, और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि, वैसे तो एक पाद, द्विपाद, तृतीयपाद दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन मुख्यतः जो दृष्टि प्रसिद्ध है उस दृष्टियों के विषय में आपको बहुत आसानी से जान पाएंगे। आपके अगर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि यानी सूर्य के सामने ही चंद्रमा बैठा है तो क्या होगा, वो सप्तम दृष्टि से वह उसको देखेगा। तो चंद्रमा यदि आपकी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है किसी भी तरह से, चाहे वो द्विपाद, त्रिपाद, एक पाद या फिर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, अगर आप उसको देखने में सक्षम हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, उन दृष्टियों को भी। और प्लस सप्तम दृष्टियाँ मुख्यतः प्रसिद्ध होती हैं, तो चंद्रमा सप्तम दृष्टि से यदि सूर्य को देख रहा है किसी भी भाव में बैठकर, है ना, चाहे प्रथम भाव में हो, 1 से लेकर द्वादश भाव तक, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, किसी भी भाव में सिंह राशि में सूर्य विद्यमान है और चंद्रमा की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो ये बहुत शुभ होता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं क्योंकि चंद्रमा सूर्य आपस में परम मित्र हैं और एक राजा है और एक रानी है, तो ये अच्छी पत्नी वाले होते हैं, अच्छी पत्नी इनको अपने जीवन में मिलती है। कफ पीड़ित होते हैं, ये एक स्वास्थ्य में एक बड़ी नेगेटिव, एक प्लस माइनस पॉइंट होता है। कफ की अधिकता इनके शरीर में बहुत होती है। राजा के प्रिय होते हैं, जिसके अंडर में काम करते हैं या जहाँ भी काम करते हैं, चाहे वह अगर उच्च पद पर हैं तो राजनीतिक पद से इनको बड़ा ही सपोर्ट मिलता है, या जिस भी पद पर हैं, चाहे वह नौकरी में है, व्यापार में है, व्यवसाय में है या फिर राजनीतिक पक्ष में, किसी भी कार्य को करते हैं वहाँ पर इनसे उच्चस्थ जो व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनका सानिध्य इनको मिलता है और प्रेम पूर्ण व्यवहार से यह उनके साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। यदि मंगल की दृष्टि हो चंद्रमा पर, सूर्य पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो ये 3 दृष्टियाँ अगर कहीं से भी सूर्य को प्रभावित कर रही हैं, सूर्य पर दृष्टि मंगल की पड़ रही है तो क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, उसको मैं बताऊंगी। अगर नेगेटिव है तो आपको वहाँ पर मंगल का उपाय कर कर उसको सही करना है। मंगल अगर सूर्य को देख रहा है चतुर्थ दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से या फिर अष्टम दृष्टि से, तो पर स्त्री में ऐसे लोगों का शौक होता है। ऐसे लोग कभी कभी जब भी मंगल की दशा आएगी तो उस तरह की भटकाव की स्थिति आएगी, जैसे सूर्य की दशा आ गई तो भी इस तरह की भटकाव की स्थिति आती है। तो पर स्त्री गमन से आपको बचना होगा। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्रियों में, या फिर स्त्री हैं तो पुरुषों में, तो इन सब बातों से आपको बचना होगा। बाकी एनर्जी और अदम्य उत्साह की पूरी सी लवरेज होते हैं, पूरा इनके अंदर प्रभाव होता है और जिसको हम सूर्यवीर की श्रेणी में लाते हैं। साहसिक होते हैं, अच्छे कार्य करने वाले, और कुछ ऐसे काम अपने हाथ में लेते हैं जिससे कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जिसके जन्मपत्री में सूर्य में मंगल जिसको देख रहा है सूर्य को किसी भी दृष्टि से, तो वहाँ पर इस तरह का प्रभाव आपको देखने के मिले। परिश्रम की पराकाष्ठा तक ये पहुँचते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं और थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव होता है, जल्दी से रोते हैं, जल्दी से खुश हो जाते हैं। तो ये स्वभाव की प्रधानता इनके जीवन में होती है। यदि आपकी जन्मपत्री में बुध की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर तो क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, क्योंकि बुध और सूर्य आपस में जब भी कॉम्बिनेशन में आएंगे तो ये बहुत ही शुभता प्रदान करेंगे। अब सूर्य पर बुध कहीं से भी दृष्टि डाले, यानी सप्तमी दृष्टि आप देख लीजिए कि अगर सूर्य के सामने, चाहे सूर्य यहाँ बैठा है और बुध यहाँ से दृष्टि डाल देगा, सूर्य यहाँ बैठा है, बुध यहाँ से दृष्टि डालेगा, अगर बुध यहाँ बैठा है तो, अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो बुध यहाँ बैठकर दृष्टि डालेगा, तो यानी आमने सामने जब भी होंगे तो ये दृष्टि सप्तम दृष्टि मानी जाती है। और ऐसे लोग विद्वान होते हैं। क्लर्कल ग्रेड जिसको हम बोलते हैं वो पद इनको प्राप्त होता है अगर सूर्य पर बुध की दृष्टि आ रही है। अच्छे अच्छे बर्तन बनाने वाले कलाकार, जिसको मिट्टी के खिलौने या इन सब लिपिकार
और या फिर ट्रेजरी में इनका ज़्यादा भाग्य जो है उधर की तरफ ले जाता है। लेखाकार, लिपिकार, इस तरह के पद को सुशोभित करते हैं यदि सूर्य पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। कहीं से भी कॉम्बिनेशन में दृष्टिवत संबंध सूर्य और बुध का बन रहा है। आपकी जन्मपत्री में यदि सूर्य पंचम राशि यानी सिंह राशि में विद्यमान है, अपनी स्वराशि में विद्यमान है तो, और धूर्त लोगों से थोड़ा सा आपको यहाँ पर बचना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखेंगी। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में जब भी इस तरह की दशा आएगी सूर्य और बुध की, तो वो आपके साथ छल जरूर करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना और हमेशा सावधान रहना है। सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग थोड़ा दीन गरीब इस तरह के आपको दिखेंगे। तो आप बिल्कुल से अपने व्यक्तित्व में एक निखार ले आएँ और धूर्त व्यक्तियों से दूरी बनाएं, धोखेबाज व्यक्तियों से दूरी बनाएं, जिससे कि आपको कुछ नुकसान आगे उठाना ना पड़े। अब हम बताएंगे कि यदि बृहस्पति की दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ रही है, सिंह राशि के सूर्य पर, तो किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। पंचम दृष्टि में मुख्यतः पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो इन दृष्टियों से कहीं से भी सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, पंचम दृष्टि, यानी बृहस्पति से पंचम भाव में, यानी 1 2 3 4 5, बृहस्पति से पंचम भाव में यदि सूर्य है तो पंचम दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति से सूर्य यदि सप्तम भाव में है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। यदि सूर्य बृहस्पति से नवम भाव में सूर्य विद्यमान है तो 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ेगी। तो अगर इस तरह की दृष्टियाँ पड़ रही हैं तो ऐसे लोग बहुत ही भक्त होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और कभी कभी ऐसा जीवन में आता है कि वह मंदिर देवालय बनाने में सक्षम हो पाते हैं, और इस तरह की कंडीशन होती है। बहुत मददगार समाज सेवी होते हैं, जिसमें कुछ ऐसी उनके जीवन में चीज़ें होती हैं जहाँ पर बहुत सुंदर बगीचे का निर्माण करें। कभी कभी छोटे तौर पर वो अपने घर में ही बहुत सुंदर बगीचे बना लेते हैं, उसके शौकीन होते हैं और खुद से उनको बनवाने का शौक होता है, ठीक है। अधिक सत्य बातों को पसंद करते हैं, सत्यशील होते हैं, मतलब एकांत प्रिय होते हैं, और ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, जिसके भी सूर्य और बृहस्पति का जब भी जन्म कुंडली में कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत ही बुद्धिमत्ता इनके जीवन में होती है, बहुत ही तेज दिमाग जिसको हम कहते हैं वो होता है, और प्लस सात्विक बुद्धि इनके अंदर प्रवृत्त होती है। तो इस तरह की कंडीशन बनती है जब भी सूर्य के साथ बृहस्पति कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि यदि बृहस्पति कहीं से भी दृष्टि डाल रहा है, कॉम्बिनेशन में है सूर्य के साथ, तो वो इस तरह की कंडीशन प्रदान करेगा। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जब 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो एक निगेटिव है और या तो मंगल है निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का प्रभाव लिए हुए आपके जीवन में फल प्राप्त होगा जब उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा और महादशा चलेगी, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चलेगी, ठीक है। तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें कि जब भी हम जैसे ग्रहों का फल बता रहे हैं तो आपको उस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर अपने दिमाग में विचार कर कर उस फल को देखना है। अब आप देखिए कि यदि शुक्र की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, मैंने पहले ही आपको बताया कि तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है ना, और तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है और शुक्र उस पर दृष्टि डाल दे, है ना। सप्तम दृष्टि यदि शुक्र कहीं भी शुक्र से सूर्य सप्तम भाव में विद्यमान है तो उसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे लोग का कभी नाम जो है वो कभी होता है ना अनायास की बदनामी मिल जाना, या कभी हम ज़रूर से वो काम करते हैं जिससे कि हमें लांछन लग जाता है और बदनामी हो जाती है, हमारा नाम जो है बिगड़ता है, हमारा काम बिगड़ने की वजह से। जब हम काम बिगाड़ेंगे तो नाम बिगड़ेगा। तो इसी तरह के फल प्राप्त होते हैं जब शुक्र सूर्य पर दृष्टि डालता है। तो बुरे कामों से हमेशा बचना चाहिए। बुरे नाम वाले लोगों के साथ इनके संबंध हो जाते हैं अगर इसकी दशा चले और शुक्र जो है वह सूर्य को देखता है। इस तरह के रोगों से, कुष्ठादि आदि रोगों से, क्योंकि सूर्य जो है इन्फेक्शन देता है, कहीं से भी इन्फेक्शन मिल गया तो वो रोग जो है वह हो जाते हैं। तो इन सब तरह के रोगों की संभावना बनती है यदि
शुक्र सूर्य को देख रहा है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि सूर्य जो है कमज़ोर है या कुछ इस तरह का, तो स्किन प्रॉब्लम देता है, और सफ़ेद जो दाग होते हैं वह सूर्य के खराब होने से उस पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो इस तरह की कंडीशन होती है। दयालुता का स्वभाव कम होता है यदि शुक्र सूर्य को देखे तो। इनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं होती है। हम कहते हैं ना, अरे यार तुम्हारे अंदर तो शर्म नाम की चीज़ है। इस तरह की कंडीशन होती है जब शुक्र सूर्य को देखता है ना। तो ये बात आप जान लें कि सूर्य जो है वो लज्जाहीन करता है जब वह शुक्र के कॉम्बिनेशन में आता है, उससे दृष्टिवत संबंध बनता है। तो इस तरह की जो चीज़ें आप देखते हैं, बहुत सारी लड़कियां बहुत बोल्ड होती हैं और बहुत पुरुष बोल्ड होते हैं, जिसको किसी की भी शर्म नहीं लगती। ठीक है, जो काम हम कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं। तो यही कंडीशन होती है जब सूर्य पर शुक्र की दृष्टि होती है। तो अभी आपने इन सब विषयों में जाना। हम यहाँ पर बताएंगे कि शनि जब दृष्टि डालता है सूर्य पर तो किस तरह की फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि सूर्य और शनि क्या है, आपस में पिता और पुत्र हैं। हमेशा वैर रहा है सूर्य से शनि का। शनि पुत्र हैं और सूर्य पिता हैं। सूर्य ने कभी बुराई नहीं की अपने बच्चे की, शनि की, लेकिन शनि हमेशा उन पर मलिन सा स्वभाव रखते हैं। तो सब काम बिगड़ने वाला होता है। जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि से सूर्य अगर तृतीय भाव में है, यदि मान लीजिए शनि यहाँ पर है और इससे तृतीय भाव में सूर्य बैठा है, 1 2 3, तो शनि यहाँ पर तृतीय दृष्टि डालेगा। सप्तम भाव में है, शनि यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, तो सप्तम दृष्टि हो गई। और सप्तम से फिर दसम दृष्टि, यानी 7 8 9 10, यानी सूर्य यहाँ पर है और शनि यहाँ पर है, तो इसकी दसम दृष्टि क्या है, सूर्य पर पड़ेगी। तो अगर इस तरह की दृष्टि पड़ेगी और इसकी दशा चल रही हो तो ये सब तरह के काम जो हैं वह बिगाड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए, शनि का उपाय करना चाहिए और सूर्य का उपाय करना चाहिए। इन दोनों के उपाय से जो काम बिगड़ने की स्थिति होती है उसमें आपको निजात मिलेगा, यानी उस समस्या का हल हो सकेगा। और दूसरों को ये बहुत ज़्यादा सताते हैं, इनको बिल्कुल ही दया नहीं होती है। तो अक्सर ऐसा लगता है कि चलो कमज़ोर वर्ग को सताने की हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। जब भी शनि सूर्य पर दृष्टि डालता है और आपकी जन्मपत्री में सिंह राशि में सूर्य विद्यमान है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इस तरह की कंडीशन बनती है। अक्सर ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी पुरुष ऐसे होते हैं जिनको कोई भी जिज्ञासा नहीं होती, मतलब उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा पाने में, है ना। तो ये कंडीशन जिसको हम नपुंसकता की कंडीशन कहते हैं, वो कंडीशन भी शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। ये सरावली में आया है, सूर्य के प्रकरण में जो अध्याय है वहाँ पर ये श्लोक आया है और इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनती है। यानी सिंहस्ते दिवस करे स्वपुत्र दृष्टे पुमानम भवति। तो इस तरह का श्लोक आया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब सूर्य सिंह राशि में हो आपकी जन्मपत्री में और उस पर इन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है मित्रों तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या आपको फल इस तरह के प्राप्त हो रहे हैं। हमारे वीडियो देखने के बाद क्या उस विषय की जानकारी आपको मिल पा रही है कि अगर आपकी जन्मपत्री में सिंह राशि में सूर्य विद्यमान है और उन पर इन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उसका